हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के फिर से कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग हिंदी के एमसीक्यूज़ जो हैं चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है लिंग। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और समझेंगे लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ की मदद से आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके काम की वीडियोस, आपके तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगी और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके न्यू अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 85 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहले के एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं तो पहले उसको जा करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, उसे बताइए। तो इन चारों में से एक शब्द जो है पुल्लिंग है और आज के इस एमसीक्यूज़ में हम लोग लिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है, बाकी तीन स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। ऑप्शन ए है बुढ़ापा, ऑप्शन बी है जड़ता, ऑप्शन सी है घटना या फिर ऑप्शन डी है दया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलें, ठीक है, ताकि आप जो है अपने ज्ञान को खुद परख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा। यानी कि बुढ़ापा जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है और बाकी के जो तीन हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी होंगे जिनको लिंग निर्धारण करने नहीं आता होगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इस वीडियो के लास्ट में जब एमसीक्यूज़ हम कर लेंगे तो मैं एक छोटा सा ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप ज़्यादातर क्वेश्चन में आप अंदाजे से ही उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, या तो पुल्लिंग पूछ लिया जाता है या तो स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है और कुछ अजीब से शब्द रहते हैं जिसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप आसानी से निर्धारण कर सकेंगे। ये जो है सभी क्वेश्चन पर लागू नहीं होगा, लेकिन जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 90% क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं और मेरी ट्रिक के हिसाब से आप उसको निर्धारित कर सकते हैं। जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनको ये पता भी होगा कि कैसे निर्धारित किया जाता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। ठीक है, तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है तो आप लोग जो भी मिस्टेक होगा उसको करेक्शन कर लेंगे। तो हिंदी में शब्दों का निर्धारण, शब्दों का जो लिंग निर्धारण है किसके आधार पर होता है, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रत्यय या फिर ऑप्शन डी है ऑप्शन सी क्रिया है, ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर देने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। यानी कि हिंदी शब्दों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो संज्ञा के हिसाब से होता है। संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इससे आप लोग को समझने में भी मदद मिलेगी और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो शब्दों नहीं, ये शब्द होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अपराध, ऑप्शन बी है अध्याय, ऑप्शन सी है स्वदेश,
या फिर ऑप्शन डी है स्थापना। तो इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम्स में। देखने में बहुत आसान सा शब्द लगता है लिंग, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थापना, ठीक है। तो स्थापना जो है स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी ये तीनों जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको पहचानना है कि अब इन चारों में से स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सहारा, ऑप्शन नंबर बी है सूचीपत्र, ऑप्शन नंबर सी है सियार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिषद। तो ये परिषद स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों जो हैं पुल्लिंग हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग पहचानना है आपको। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी बाज, ऑप्शन नंबर सी है मकड़ी और ऑप्शन नंबर डी है गैंडा। इन चारों में आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बिल्कुल आप देते चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ठीक है। तो ये पक्षी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी बाज, मकड़ी और गैंडा ये तीनों जो हैं पुल्लिंग वाले शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कवि का स्त्रीलिंग है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका आंसर जो है किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए। ऑप्शन नंबर ए है कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी है कवित्री, ऑप्शन नंबर सी है कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी है कवियत्री, ठीक है। तो स्त्रीलिंग आपको बताना है कवि शब्द का। तो कवि तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका स्त्रीलिंग जो है लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका स्त्रीलिंग सुना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की ये तीनों जो हैं रॉन्ग हैं। वर्ड को पहचान लीजिए। कई बार यही कवियत्री जो वर्ड है ये शुद्ध करने के लिए आ जाता है, शुद्ध अशुद्ध ये पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो दही वर्ड है वो लिंग की दृष्टि से कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से प्रकार का लिंग है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलिए आप लोग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 92 है दही कौन सा लिंग है, यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 92 है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी पुल्लिंग। दही जो है पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों आंसर स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग गलत हो जाएंगे। तो दही जो है एक पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 धोबी का स्त्रीलिंग क्या है। धोबी का स्त्रीलिंग आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है धोबिन, ऑप्शन नंबर बी है धोबिनी, ऑप्शन नंबर सी है धोबियाइन या फिर ऑप्शन नंबर डी है धोबाइन, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है पंडित। तो पंडित का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पंडिताइन, ठीक है। पंडिताइन हो जाता है पंडित का स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पंडिताइन हो जाता है और बहुत से लोग इसी तरह के वर्ड्स में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और पंडिताइन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी एक शब्द है धोबियाइन और एक है धोबाइन, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का वो हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है 93 धोबी का स्त्रीलिंग वो हो जाता है धोबिन।
तो धोबिन जो है यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो धोबिनी है वो गलत है, धोबियाइन भी गलत है और धोबाइन भी गलत है। तो यहाँ पर धोबिन जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको पुल्लिंग शब्द बताना है इन चारों में से, ठीक है। बाकी 3 जो है पुल्लिंग नहीं होंगे और एक जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कपट, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी मूर्खता और ऑप्शन नंबर डी है निद्रा। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द इन चारों में से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कपट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। बाकी ये जो सुंदरता है, मूर्खता है और निद्रा है, ठीक है, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं और जो पुल्लिंग शब्द है वो हो जाता है कपट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसमें मैंने कुछ सवाल ऐसे रखे हैं जो कुछ सिंपल भी हैं, क्वेश्चन में आते हैं, रिपीटेड हैं लेकिन सिंपल हैं, ठीक है। तो इन सब का जितने भी सिंपल सवाल हैं उनके आपको जवाब गलत नहीं करने हैं। जैसे कि ये सवाल काफ़ी सिंपल है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन ए है गीदड़िन, ये ड़ है गीदड़िन, ऑप्शन नंबर बी है गीदड़नी, ऑप्शन नंबर सी है गीदड़ी और ऑप्शन नंबर डी है गीदड़िया। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गीदड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग जो होगा गीदड़ी आपका हो जाएगा। बाकी ये तीनों गीदड़िन, गीदड़नी और गीदड़िया ये तीनों रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह आज का जो एमसीक्यू है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों ने अधिक से अधिक आंसर दिया होगा और जितने भी आंसर आपसे नहीं बने होंगे उन आंसरों को एक बार अच्छे से देख लीजिए और उनके पीछे का कारण समझिए कि ऐसा क्यों होता है। अब मैंने कहा था कि एमसीक्यू जो है लास्ट में जब ख़त्म होने के बाद मैं एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको समझ पाएंगे और ये ट्रिक ज़्यादातर स्टूडेंट को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा उसके लिए है। तो लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर काम करता है। जैसे कि 90% क्वेश्चन पर ये काम कर जाएगा और बाकी के 10% जो अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं उन पर ये काम नहीं करेगा। जैसे कि जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के हिसाब से लिंग का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कि एक वर्ड दे दिया कपड़ा, अब पूछ लिया गया कि कपड़ा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा, जिसने कभी ये पढ़ा नहीं कि कपड़ा कौन सा लिंग में आता है, वो कैसे पता करेगा इसको कि कपड़ा कौन से लिंग में आता है। तो वो उससे एक सेंटेंस बनाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस बना लेना है कपड़ा को लेकर के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस आपने बना लिया कि मेरे कपड़े गंदे हो गए या फिर मेरा कपड़ा गंदा हो गया। ये सेंटेंस एक बन सकता है, मेरा कपड़ा गंदा हो गया, ये एक सेंटेंस बन गया। अब आपको देखना है इस सेंटेंस के हिसाब से ये जो कपड़ा है वो कैसा फिट बैठ रहा है, स्त्रीलिंग बैठ रहा है या पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो चूँकि मेरा वर्ड आ गया तो मेरा क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप खुद बताइए। तो यहाँ पर जो मेरा वर्ड है वो क्या हो जाता है, मेरा जो वर्ड है वो है पुल्लिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना लेना है। सेंटेंस में आपको देखना है कि वो वर्ड पुल्लिंग के हिसाब से ठीक बैठ रहा है या फिर स्त्रीलिंग के हिसाब से। तो यहाँ कपड़ा आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। जैसे कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया तो यहाँ पर कपड़ा जो है पुल्लिंग हो जाएगा। एक वर्ड मैं आपको देता हूँ तलवार, ठीक है, तलवार। चलिए इसको भी मैं ही करके दिखा देता हूँ। तलवार, तलवार एक वर्ड है, ठीक है। इसको आपको वाक्य प्रयोग करना है। तलवार का मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया कि तलवार जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप कैसे पता करेंगे। तो एक सेंटेंस अपने मन से खुद बना लीजिए तलवार से लेकर के कि मेरी तलवार कहाँ गई, या ये बन सकता है मेरी तलवार कहाँ गई। मेरा तलवार कहाँ गया ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मेरा तलवार कहाँ गया, मेरी तलवार कहाँ है या फिर मेरी तलवार कहाँ गई। तो मेरी, चूँकि तलवार के लिए मेरी वर्ड का यूज़ किया जाता है तो तलवार जो है
एक स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से लिंग के बहुत सारे वर्ड्स का जो है निर्धारण इसी तरह किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 94 में देखिएगा, कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पुल्लिंग शब्द क्या है, कपट। ठीक है, तो कपट के लिए जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं कि मैं तुम्हारे कपट से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे यूज़ करते हैं, तुम्हारी नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो ये एक पुल्लिंग वर्ड है। सुंदरता को देखते हैं, तुम्हारी सुंदरता मनमोहक है, तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, तुम्हारी, ये एक स्त्रीलिंग वर्ड है, तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सुंदरता के लिए तुम्हारी का यूज़ किया जाता है, तुम्हारा का तो यूज़ नहीं किया जाता कि तुम्हारा सुंदरता मनमोहक है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। मूर्खता, मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आ रही है, तो मूर्खता, तुम्हारी स्त्रीलिंग शब्द है, तो मूर्खता भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, अब जैसे कि निद्रा के लिए भी ऐसे ही प्रयोग किया जा सकता है कि मेरी निद्रा कहीं खो गई है, या फिर मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है, इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे कि मेरी निद्रा कहीं खो गई है या मेरी निद्रा कहीं चली गई है, ऐसा कुछ। तो ये जो है ये भी स्त्रीलिंग वर्ड है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो भी एक स्त्रीलिंग सेंटेंस होगा। तो इस तरह से जैसे कि मैंने जिस ट्रिक के बारे में बताया, आप उस ट्रिक को ज़्यादातर वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिंग का ज़्यादातर निर्धारण किया जाता है और इसी तरह के वर्ड्स जो हैं एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही था, कुछ इतने ही MCQs हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए, कुछ 10 MCQs सॉल्व किए। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर एक MCQ वीडियो में मैं उसको थोड़ा समझाते हुए भी चलूँगा, जिससे आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए स्थिर रह जाए। तो इस वीडियो में इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।